बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक व्यापारी रहता था। यह व्यापारी देखने में तो बहुत विनम्र और सभ्य लगता था, लेकिन उसका असली स्वभाव चालाक और लालची था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती, मगर मन में वह दूसरों का फायदा उठाने के नए नए तरीके सोचता रहता। यह व्यापारी दूर दूर तक माल खरीदने और बेचने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सीधे राजा से व्यापार की अनुमति ले लूं, तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा और कोई मुझसे सवाल भी नहीं करेगा। एक दिन वह व्यापारी सुंदर कपड़े पहनकर, अपने माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में एक अनोखा तोहफा लेकर राजमहल पहुंचा। यह तोहफा सोने की परत चढ़ा हुआ एक बड़ा चमकदार फल था। देखने में वह इतना सुंदर था कि किसी का भी मन ललचा जाए। जब व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा, तो उसने आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया और बोला, महाराज, यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। मैंने इसे आपके लिए विशेष रूप से तैयार करवाया है। यह पूरे राज्य में अनोखा है। राजा उस सुनहरे फल को देखकर चकित रह गए। उन्होंने खुशी खुशी वह तोहफा स्वीकार कर लिया। राजा ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से पूछा, तुम क्या काम करते हो? व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके राज्य का एक छोटा व्यापारी हूँ। अगर आपकी कृपा हो तो मैं राज्य के बाहर से दुर्लभ वस्तुएं लाकर आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। राजा को उसका व्यवहार भाया और उन्होंने व्यापारी को विशेष व्यापार की अनुमति दे दी। साथ ही आदेश दिया कि उसके माल पर किसी प्रकार का कर टैक्स न लिया जाए। जैसे ही व्यापारी को यह अनुमति मिली, उसने इसका बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह महंगे सामान के नाम पर सस्ता और घटिया माल लाता, लेकिन महल में उसे कीमती वस्तु बताकर ऊंचे दामों में बेच देता। जनता को भी वह 2 गुने 3 गुने दाम पर सामान बेचने लगा। कुछ समय बाद राज्य के लोग परेशान हो गए। उन्हें लगा कि राजा का प्रिय व्यापारी उनका शोषण कर रहा है, लेकिन कोई सीधे राजा से शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने खुद ही व्यापारी की असलियत जानने की ठान ली। एक दिन उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम दूरदराज से सबसे दुर्लभ चीजें लाकर बेचते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी वस्तु लाओ जो पूरे राज्य में किसी के पास न हो। व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी और सोचा कि यह एक और मौका है राजा से अच्छा मुनाफा कमाने का। वह बाजार से एक साधारण सी वस्तु ले आया, उस पर थोड़ी सजावट करवाई और उसे कीमती बताकर राजा को सौंप दिया। राजा ने वह वस्तु अपने सेवकों से जांच करवाई। पता चला कि वह वस्तु बेहद साधारण और सस्ती है, जिसे व्यापारी ने 10 गुना दाम पर बेचने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हारी चालाकी और लालच अब सबके सामने आ चुका है। मैं तुम्हें व्यापार की अनुमति वापस लेता हूं और तुम्हारे धोखे की सजा भी दूंगा, ताकि राज्य में कोई भी नागरिक दूसरों का अनुचित फायदा न उठा सके। व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और दया की भीख मांगी। राजा ने उसे जेल की सजा दी और फिर जनता से कहा, धोखाधड़ी और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। व्यापारी हो या आम आदमी, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।